हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो आज हम यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो पेपर होता है। पहला तो जनरल नॉलेज, यानी कि पहला जो कंपलसरी है सबके लिए, और दूसरा सब्जेक्ट वाइज। आज मैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करूँगी और ये जनरल नॉलेज वाला सबके लिए सेम है। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछेगा। इसमें 6 यूनिट है। करंट अफेयर, टीचिंग एंड रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, इंडियन हिस्ट्री एंड जोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। तो ये 6 यूनिट हमें पढ़ने हैं पेपर 1 के लिए। अब करंट अफेयर्स में तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप नॉर्मल हमें हर जगह यही पूछता है, यही सब टॉपिक्स करंट अफेयर्स में पूछते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड। अब अगर हम यूनिट 2, 3 और 4 देखें तो ये तीनों यूनिट हमारे नेट के सिलेबस से मैच करता है। तो ये तीनों यूनिट तो इजी है, हम इसको हमने पढ़ा भी है। अगर जिसने नेट का एग्ज़ाम अगर कोई प्रिपेयर कर रहा होगा तो उसने पढ़ा है। उसके बाद हमारे लिए पढ़ने के लिए ये है इंडियन हिस्ट्री एंड जोग्राफी। और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूपीएससी, पीसीएस, कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनका ये भी लगभग क्लियर ही होता है। तो हमें कुल मिला के रिविज़न करना है इस पेपर के लिए, बाकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हमारा ये है कंपलसरी वाला पेपर। बाकी इसके टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं इसको हिंदी में भी यहाँ पे है मेरे पास, हिंदी वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। हिंदी में जितने भी अभी मैंने बताया वही सेम चीज़ है। ये पेपर 1 के लिए हिंदी में 6 यूनिट, आप इसको देख सकते हैं आराम से, पॉज करके इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स का जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में ये सारे हमें पूछे जाते हैं। लगभग सारे ही टॉपिक कवर हुए हैं इसमें। डिमांड एनालिसिस, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, हमें हर एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स में ये सारे पढ़ने ही पड़ते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ भी है। बाकी जो हिंदी के बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमें आपको पढ़ने हैं, ये पूरे टॉपिक्स। ये टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये सभी टॉपिक हैं। फिलिप्स कर्व, किंजन अप्रोच, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, फिर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड ISLM। तो ये सब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। व्यापार चक्र मॉडल, राजकोषीय नीति। तो इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं 3rd यूनिट पे। 3rd यूनिट हमारा डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में हमें ये सारे कवर करने हैं। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में बहुत सारी थ्योरीज़ भी हैं, जैसे कि ये सारी थ्योरीज़ हैं, विशियस साइकिल, ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं हमें पढ़ने हैं। फिर चॉइस ऑफ टेक्निक्स, डेवलपमेंट टेक्निक्स, नीति आयोग, ये सब हमें डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में पढ़ना है। ये हिंदी के बच्चों के लिए है, जो वो देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉपिक्स। विकास एंड योजना से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। उसके बाद ग्रोथ एंड इकोनॉमी हमारे यूनिट 4 में पूछा जाता है। यूनिट 5 है हमारा मनी एंड बैंकिंग, यानी कि इन सबसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। वृद्धि अर्थशास्त्र, मुद्रा एंड बैंकिंग। तो ये हमारा 4th एंड 5th यूनिट है, यहाँ पे इसके दिए हुए हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से आपको बेसिकली टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने हैं। बाकी तो इकोनॉमिक्स में हमें सब कुछ पढ़ना ही होता है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस हमारा 6th यूनिट है। पब्लिक फाइनेंस में ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे रोल ऑफ गवर्नमेंट, बजट डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, ये जितने भी हैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल फेडरलिज्म, ये हमें पढ़ने हैं। बाकी ये हिंदी के बच्चों के लिए है, जो हिंदी में देते हैं एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये टॉपिक मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे, वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमें क्वेश्चन जैसे कि भुगतान संतुलन, टैरिफ, गैर टैरिफ, वैश्विक स्तर पर क्षेत्रवाद का सिद्धांत, आर्थिक विकास, WTO, ये सब हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। साथ साथ हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जितनी थ्योरी है, हेक्चरोलिन, हैबलर, टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेटेड जितनी थ्योरीज़ हैं, ये सब हमें पढ़ने हैं यूनिट 7 में इंटरनेशनल। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8 और यूनिट 9। तो यूनिट 8 में है इंडियन इकोनॉमी से, फिर इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2।
यानी इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 का मतलब है इसमें बेसिक जो डेवलपिंग कंट्री के इंडिकेटर्स हैं, नेशनल इनकम है, जितने भी एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब हैं। और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी सेकेंड में जो हमें पढ़ना है वो है इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, पॉवर्टी। ये हमें बेसिकली हमें इसको बांट दिया है, बाकी हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ये सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर ज़्यादा करना है। उसके बाद हमें अगर हम देखें, ये हिंदी के बच्चों के लिए जो टॉपिक्स ये वो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो लास्ट यूनिट है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड, और इसमें हमें सारे मेजर्स, सेंट्रल टेंडेंसी, एलिमेंट, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पल कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, ये सब कुछ हमें इसमें पढ़ने होते हैं। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस का एक ब्रीफ नॉलेज मिल गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, और मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।